हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में आपके परीक्षा के लिए यानी आप एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्यारे में तो हम आपके लिए इसी प्रकार से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम क्या उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए लाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तभी आपको क्या होगा, हम इस वीडियो में जो सवाल लेकर आए हैं तभी आप उन अच्छे से यानी कि उन सवालों को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ प्यारे मित्रों देखिएगा। यदि आपको किसी भी उत्तर का यानी क्वेश्चन का उत्तर आ रहा हो तो प्यारे मित्रों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है और वीडियो को भी जरूर लाइक करते चलना है। और यदि आप लोगों ने किसी में से यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें संबंधित शब्द का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। तो देखिए पुजारी फिर उसके बाद मंदिर, यानी पुजारी को क्या लिखा हुआ है, मंदिर, यानी पुजारी को मंदिर लिखा हुआ है। जिस प्रकार पुजारी क्या है, मंदिर से संबंधित होगा। ठीक है, उसी प्रकार यांत्रिक, यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यांत्रिक लिखा हुआ है प्यारे मित्रों। और यह सवाल क्या है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, इसीलिए क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों हम जो भी आपके लिए सवाल लाते हैं वे सारे क्या होते हैं, आपके प्रीवियस यानी क्वेश्चनों यानी कि आधार होते हैं। ठीक है, उसी पर हम आपके लिए क्या क्वेश्चनों को उसी प्रकार से बना के लाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या पूछा हुआ है, पुजारी और मंदिर, तो उसी प्रकार यांत्रिक का क्या होगा संबंध, घर होगा, लंदन होगा, मोटर यानी इसमें क्या लिखा हुआ, मोटर खाना होगा, और डी वाले में क्या लिखा हुआ, घूमना होगा। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा बताइए प्यारे मित्रों, बताइए कौन सा होगा। और प्यारे मित्रों इस वीडियो को जरूर लाइक करते चलना। अब देखिएगा पुजारी का मंदिर दिया हुआ है, यानी कि पुजारी कहाँ जाते हैं, देखिए पुजारी है जो पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। फिर उसी प्रकार यात्री, यानी जो यात्री, इसमें क्या लिखा हुआ है, यांत्रिक लिखा हुआ है, यानी वह कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं या लंदन जाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, मोटर यानी मोटर खाना। ठीक है, और उसके बाद डी यानी इसमें क्या दिया, घूमना। बताइए कौन सा होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक, यानी कि इसमें घर, यांत्रिक यानी कहाँ पर जाते हैं, घर जाते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा घर से भाई यानी कि घर से कहीं यानी कि दूसरे देश में भी तो जाते होंगे प्यारे मित्रों, तो इसका क्या हो जाएगा, घर भी नहीं होगा। और इसमें देखिए लंदन, क्या लंदन जाते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें एक साइड से बताया हुआ है, यानी घर से जैसे लंदन जा रहा है उसी प्रकार से क्या होगा, लंदन से भी घर आएगा। इसका सिर्फ क्या लंदन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए जिस प्रकार पुजारी मंदिर में जाते हैं, यात्री कहाँ जाते हैं, मोटर खाना। इसमें डी वाला आपका यानी सॉरी सी वाला क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, जिस प्रकार पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और यात्री कहाँ पर जाते हैं, यानी मोटर खाना, यानी कि बस स्टैंड इसको बोला जाता है, क्या बोला जाए, जहाँ पर क्या होती है, बस खड़ी होती है। आपको पता ही होगा प्यारे में, तो जहाँ पर बस खड़ी होती है वही क्या होता है, मोटर खाना होता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना प्यारे मित्रों। और आपको क्या करना है, इसी प्रकार से क्या रोजाना वीडियो जरूर देखना है प्यारे मित्रों। आपको बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं आता होगा, हम आपके लिए बिल्कुल यानी कि आपके लिए इस प्रकार से लाएंगे, जो भी आपके लिए सवाल होते हैं प्यारे मित्रों। आप क्या है, बड़े एग्जाम के लेवल के भी सवाल क्या हो जाएंगे, यानी आप उनको सवालों को सरलता से यानी कर पाएंगे। इस प्रकार से हम आपके लिए क्या लाएंगे, सवालों को लाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला। तो चलते हैं प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है। अब इसमें क्या बताना है आपको, देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क किस में है दिया हुआ है, तो देखिए इस लास्ट वाले में क्या दिया, हाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है, इस खाली स्थान पर यानी कि इस स्थान पर संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपको यही देखिए पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, इस पहले वाले को चेक करेंगे। ठीक है, अगर इसमें देखिए 3 5 यानी कि इसके बाद देखिए 3 5 उसके बाद नीचे यानी कि 5 फिर से दिया हुआ है, फिर इसमें 4 दिया हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, देखिए 37 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा होगा, तो अगर हम इसमें क्या कर देते हैं प्यारे मित्रों, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और यदि हम इनको भी जोड़ देते हैं आपस में तो 8, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 8 और 5 कितना 13 हो जाएगा, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। तो देखिए आपको इसमें क्या है, यानी ट्रिक लगानी है प्यारे मित्रों। देखिएगा आप इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप देखिए इसकी या 5 का इसमें कर दीजिए, करके देखिए प्यारे मित्रों, आपको क्या है खुद से बनाने की कोशिश करना है। देखिए 5 का इसमें करेंगे, यानी इसमें देखिए गुना कीजिए, देखिए 3 और इस 4 का गुना कीजिए प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौके 12। आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, अब इसका गुना करेंगे, 5 और इस 5 का गुना कर देंगे।
कितना हो जाएगा, पचम 25 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे 25। अब देखिए अब इन दोनों को अगर आप जोड़ कर देखिए 12 और 25 तो क्या 37 आ रहा है प्यारे मित्रों, बताइए। तो देखिए हाँ बिल्कुल 37 आ रहा है। तो देखिए यहीं तो लिखा हुआ है 37, ठीक है। अब उसी प्रकार आप इसमें भी करेंगे प्यारे मित्रों, देखिए 4 इसमें भी इसी प्रकार से इसमें भी गुना करना है। तो 4 चौके कितना होता है प्यारे मित्रों, 16। अब 16 और इस 5 और 7 का गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें भी प्लस कर देना है, कितना आएगा 35 आएगा, 7 5 35। तो 35 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, बताइए 35 और 16। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे मित्रों आपका 51 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखिए 6 और 5 को गुना कीजिए, कितना 30 आ जाएगा। अब उसके बाद इस 3 और 3 का आपस में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो बताइए 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 30 और प्लस कितना कर देंगे 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 किस में है, तो सी वाले में दिया हुआ है, तो सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना है 30 क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे क्वेश्चनों को, और वीडियो को भी जरूर लाइक करते चल रहा है। अब देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका उत्तर भी आप बताइए प्यारे मित्रों, आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको। देखते हैं आप लोग कमेंट में क्या इसका उत्तर देते हैं। देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या बताना है, इस खाली स्थान पर आपको यानी कि क्या, यानी कि इस खाली स्थान को पूरा करना है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, डबल जी, उसके बाद डबल एच, फिर उसके बाद क्या हो गया इसमें देखिए आई, उसके बाद जी, फिर उसके बाद जे एच हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है, यानी आपको यही पता लगाना है जिस प्रकार से, यानी कि ये जो श्रृंखला है ये किस प्रकार से हमारी चल रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा डबल जी दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से आप ना देखें, देखिए जी एच, फिर उसके बाद आई, आई के बाद क्या आएगा जे, जी के बाद क्या आएगा प्यारे में, तो इस प्रकार से देखें जी के बाद क्या आता है की आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने के को लिख दिया, अब क्या चाहिए एक और शब्द, यानी कि एक और वर्ड चाहिए। तो देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे जी एच, ठीक है। अब फिर इसके बाद जी, उसके बाद एच, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, देखिए जी से फिर एच, फिर जी से फिर आ गया, फिर उसके बाद एच। तो इसमें प्यारे मित्रों जी एच फिर जी एच इस प्रकार से कर रहा है। देखिएगा प्यारे मित्रों इसको साफ कर देते हैं, देखिए आपको समझ आ रहा होगा। देखिए जी फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद जी एच, फिर इसके बाद क्या आएगा जी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्यारे मित्रों जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जी एच, इसमें क्या हो रहा है, यानी कि एक एक प्लस जोड़ रहा है। पहले वाले में क्या कर रहा है प्लस एक कर रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या कर रहा है जी, उसके बाद एच, इन दोनों को क्या कर रहा है, यानी वर्ड को रिपीट कर रहा है। उसके बाद देखिए पहले जी फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद जी फिर उसके बाद एच, इस प्रकार से, यानी कि पीछे वाले में इस प्रकार से जोड़ रहा है, ठीक है। तो आपको भी इसमें इसी प्रकार से क्या करना है, यानी कि एक एक बात को आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या पहले को एक को जोड़ना है, फिर उसके बाद जी एच इस प्रकार से लगाते जाना है। तो इसमें क्या बन जाएगा के जी बन जाएगा, ठीक है। तो किस में है, तो आपको बताइए प्यारे में, तो किस वाले में दिया हुआ है, बी वाले में दिया हुआ है। तो बी वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ प्यारे मित्रों। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है, किसी कूट भाषा में, एक सेकेंड, हाँ हाँ, अब देखिएगा किसी कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है, ए बी सी को डी ई एफ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्स वाई जेड को कैसे लिखा जाएगा। अब बताइए प्यारे मित्रों इसमें क्या बता है। देखिए एक सेकेंड, आपको क्या है इसमें ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है ए, उसके बाद बी सी को क्या लिखा हुआ है प्यारे मित्रों डी, उसके बाद ई और एफ लिखा हुआ है। आपको क्या बताना है एक्स, और उसके बाद वाई और जेड को आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको दिखना, देखिए ए बी सी, उसके बाद यानी कि क्या लिखा हुआ है डी ई एफ लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। देखिए ए बी सी को क्या डी ई एफ लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपको देखिए एक्स वाई जेड, यानी कि आपको पता ही होगा ए का नंबर कितना होता है एक होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, ठीक है। उसी प्रकार डी का नंबर 4 होता है, ई का नंबर कितना होता है 5 होता है, आपको पता ही होगा। और इसके बाद एफ का भी आपको क्या कोड नंबर लिख लेना, कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स का कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए एक्स का कितना हो जाएगा, इसमें 24 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड लिखे देते हैं, इस यानी कि यहाँ पर लिखे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद बाई, तो बाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जेड का कितना होता है 26, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या लिखा हुआ है, ए बी सी को डी ई एफ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें देखेंगे ए से क्या हुआ, यानी कि डी हुआ, कितना जुड़ा 3 जुड़ा। अब उसके बाद देखिए
बी से क्या हुआ प्यारे मित्रों, बी से देखिए ई हुआ, यानी कि इसके ई हुआ, यानी कि ई लिखा हुआ है ना, तो कितना इसमें भी 3 जुड़ा है। फिर सी से देखिए, सी से इस एफ पर जाएंगे, यानी सी में क्या जोड़ेंगे, 3 को जोड़ देंगे, तभी तो आप क्या हो जाएगा ए, यानी कि एफ बनेगा। अब इसको साफ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते एक्स, उसके बाद वाई जेड। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 3 यानी कि 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 इसमें भी जोड़ेंगे और 3 इसमें भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स में 3 जोड़ी, यानी जोड़ना है आपको, तो देखिए एक्स में जोड़ेंगे वाई जेड, और जेड के बाद क्या आएगा बताइए, यानी कि अभी तो 2 जोड़ा हुआ, देखिए एक्स जुड़ा, फिर उसके बाद यानी एक्स में क्या एक को जोड़ेंगे वाई आ जाएगा, दूसरा 2 जोड़ेंगे जेड आएगा, फिर उसके बाद तीसरा भी जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। प्यारे में तो आपको याद रखना है। अब देखिए अब क्या करेंगे बाई में, अब इस बाई में जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो बाई में 3 जोड़ेंगे तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए ए हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। आप क्या करना है, इस जेड में जोड़ना है, तो जेड में भी 3 जोड़ी है, तो देखिए जेड के बाद क्या आएगा, सीधा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, और तीसरा नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों ए बी सी क्या हो जाएगा, इसका भी ए बी सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आपको क्या इसी प्रकार से इसमें जोड़ना है। तो देखिए ए किस में दिया हुआ है, इस वाले में दिया हुआ है, ए वाले में, ए बी सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो क्या कर रहा था इसमें, देखिए ए में क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर बी में क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर सी में भी क्या 3 जोड़ा, तभी ये पाया। फिर इसमें भी क्या कर देंगे, एक्स में क्या जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ देंगे, ठीक है, इनमें भी 3 जोड़ना है। तो एक्स में 3 जोड़ेगी क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, एक्स में जोड़ेंगे ए आ जाएगा। फिर उसके बाद वाई में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर उसके बाद जेड में भी 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सी ही आएगा प्यारे मित्रों। तो ए बी सी, तो यहाँ पर प्यारे मित्रों आपका ए बी सी यानी कि ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाँ 5वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। अब इसमें देखिए एक सेकंड प्यारे मित्रों, हाँ निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख का निर्माण करें। तो इसमें प्यारे मित्रों आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए शिक्षक वकील शिक्षित। तो प्यारे मित्रों आपको इस प्रकार से, यानी कि जब भी आपके सामने यह शब्द आए, यानी आपको जब भी वेन डायग्राम का क्या प्रश्न पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है इन शब्दों को क्या करना है, यानी कि समझना है। देखिए शिक्षक, शिक्षक क्या होता है प्यारे मित्रों, जो पढ़ाते हैं आपके लिए प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, यानी कि शिक्षक। उसके बाद वकील, यानी जो वकील क्या होते हैं, जो न्याय दिलाते हैं, आपको पता ही होगा कोर्ट में, ठीक है, उसी प्रकार से। अब देखिए शिक्षित, यानी जो क्या हो, शिक्षित हो, यानी कि पढ़ा लिखा हो, यहाँ पर लिख देते हैं पढ़ा हो, ठीक है, यानी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षित बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें समझना है कि शिक्षक क्या वकील होते हैं या वकील शिक्षित होते हैं। तो आपको इस प्रकार से क्या है संबंध दिखना होगा। तो देखिए वकील क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बताइए, हाँ वकील क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो किसके, यानी कि किस में आ जाएंगे, यानी शिक्षित, यानी शिक्षित क्या होते हैं प्यारे मित्र, वकील होते हैं। उसके बाद शिक्षक, शिक्षक क्या होते हैं प्यारे मित्र, यानी जो पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, शिक्षक का क्या बनेगा, अलग बनेगा ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। देखिए अब इसमें दिखना है, एक सेकेंड। अब देखिए शिक्षित, यानी जो शिक्षित होते हैं, शिक्षक होते हैं, बताइए, यानी कि शिक्षक क्या पढ़े लिखे होते हैं, जी हाँ आपको बिल्कुल पता होगा, शिक्षक भी पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन आपको इसमें समझना है, देखिए शिक्षक और वकील क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं, बताइए। शिक्षक यानी कि टीचर, इसमें क्या लिखा हो, शिक्षक, शिक्षक का क्या हो, यानी जो टीचर होते हैं, वह क्या वकील होते हैं, नहीं होते हैं प्यारे मित्रों। तो क्या हो जाएगा, इसका भी अलग बनेगा और वकील का अलग बन जाएगा। आप इसमें देखना है शिक्षित है जो, यानी पढ़े लिखे। तो देखिए यानी कि जो टीचर है वह क्या पढ़े लिखा होता है, जी बिल्कुल हाँ होता है। उसके बाद वकील, वकील क्या पढ़े लिखे होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। आप इसका किस प्रकार से बनाएंगे, तो इन दोनों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से दोनों को शिक्षित यानी शिक्षा के अंतर्गत बना देना है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, शिक्षित यानी पढ़े लिखे होते हैं। तो आपको इस प्रकार से क्या बना लेना है। तो प्यारे मित्र कौन सा हो जाएगा, यानी कि ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया हुआ है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। नीचे दी गई, देखिए नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक लुप्त स्थान पर, यानी इसमें क्या पूछा, लुप्त स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन कीजिए। तो अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसी स्थान पर क्या है, आपको आकृति यानी कि चुनना है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस देखिए जो प्रश्न आकृति इसको ध्यान से देखेंगे।
अब देखिए इसमें क्या बना हुआ है, इस प्रकार से एक डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर इस प्रकार से रेखा गई हुई है, फिर इस प्रकार से गई हुई है, फिर इस प्रकार से गई हुई है, यानी कि बॉक्स बना हुआ है। अब ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके बाद यानी कि इसके सामने क्या हुआ है, इस प्रकार से आकृति दी है, उसके सामने नीचे की साइड देखिए इस प्रकार से है। तो आपको समझना, देखिए जो इस प्रकार से यानी इस साइड है, यानी नीचे की साइड है, वही क्या होगी, इसके ऊपर होगी। तो देखिए अब इसको बनाते हैं प्यारे मित्रों, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी नीचे की साइड यानी कि इस प्रकार से क्या लगा हुआ है, यानी रेखा है, तो आपको ऊपर की साइड इस प्रकार से लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपकी क्या आकृति बनेगी। तो किस में है, तो देखिए ई में तो नहीं है, अब देखिए बी में, तो बी में भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए सी में भी नहीं है, क्योंकि इसमें यानी कि इस नीचे वाली ही तो आकृति दी हुई है, जी हाँ। अब देखिए डी में, तो जी हाँ ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आकृति आपकी क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, आपकी आकृति हो जाएगी। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर यानी क्या दिया हुआ, 7वां दिया हुआ है। यह भी क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थक्रम क्या होगा। तो देखिएगा इसमें क्या करना है, यानी देखिए इलाज दिया हुआ है, ठीक है, फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, फिर तीसरे में बीमारी, और चौथे में दवा दिया हुआ है। तो देखिए आपको इसमें कुल यानी कि कुछ भी नहीं करना है, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए इलाज दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, बीमारी दवा। जब भी आप क्या होते हैं प्यारे मित्रों, यानी कि बीमार होते हैं, ठीक है, बीमार होते हैं, ठीक है, बीमार, तो इसमें आप सबसे पहले क्या लेते हैं, यानी कि इलाज लेते हैं या दवा लेते हैं या डॉक्टर। तो देखिए सबसे पहले किसके पास जाएंगे, जब भी आप बीमार पड़ेंगे तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर आपका क्या करेगा, यानी सीधे दवा देगा या पहले इलाज करेगा, बताइए। तो पहले क्या करेगा, इलाज करेगा प्यारे मित्रों, ठीक है। तो देखिएगा इसको साफ कर देते हैं, पहले क्या होगी, बीमारी होगी, 3 नंबर लिख दिया, ठीक है, 3 नंबर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, यानी बीमारी हुई, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कितना नंबर, 2 नंबर पर दिया हुआ है डॉक्टर, तो 2 को लिख देंगे। अब डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा ना, ठीक, तो इलाज कितने नंबर पर है, 1 नंबर, तो 1 को लिख देंगे। अब इलाज से क्या, यानी कि जब वह इलाज करेगा तो आपको क्या करेगा, यानी कि वह खाने के लिए क्या देता है, बताइए, दवा देता है, तो दवा कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो इसको 4 नंबर लिख देंगे। बस आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या उत्तर बन जाएगा। तो क्या बना, 3 2 1, यानी कि 32 14। तो 32 14 किस में है, तो देखेंगे इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, सी वाले में 32 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, यानी उसका क्रम बनाना है, ठीक है। जो पहले आएगा उसी को क्या है, उसका नंबर लिखते जाना है प्यारे मित्रों, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसका उत्तर आदि आ रहा हो तो इसका उत्तर भी आपको बताना है प्यारे मित्रों। आपको क्या है, जो भी क्वेश्चन आता हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है, ठीक है। अब देखिए दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर यानी रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, इसमें क्या आपको हल करना है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ, 240, फिर उसके बाद 120, फिर 60, फिर 30 हो गया। तो प्यारे में तो यह जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रही है, देखिए समझिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता होगा प्यारे में, तो हम आपके लिए इसी प्रकार से जो सवाल लाते हैं वही क्या होता है आपके लाने क्या, यानी आपके लिए एग्जाम में इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको डेली क्या है इस प्रकार से वीडियो देखना है, जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन करवाते हैं आपको क्या है इसी प्रकार से रोज यानी कि वीडियो देखना है, ठीक है। हम आपके लिए क्या है, जो भी आपके लिए क्वेश्चन यानी कि आपको कठिन लगते हैं उनको क्या आप बिल्कुल क्या है सरलता से यानी बहुत ही आसानी से सरल यानी कि बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का क्या करेंगे, उसमें क्या है जब भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे आप क्या है उनको वीडियो को देखना है, ठीक है। तभी आप क्या हो जाएंगे, यानी कि रीडिंग को यानी जो रीजनिंग के सवाल होते हैं प्यारे मित्रों अच्छे से उनको कर पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों, कुछ नहीं पूछा, देखिए 240 से 120 हुआ। तो देखिएगा प्यारे मित्रों 240 से 120, अब इसमें क्या किया हो, अगर आप इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में यानी 4 में करेंगे, 2 दूना के 4 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। अब इसमें भी 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 2 छक्के 12 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसमें भी 2 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 30 में भी क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो 15 दूना की 30 आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा 15 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 15 किस में है प्यारे मित्रों बताइए, बी वाले में है, ठीक है। तो बी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो
आपका कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ। हाँ, इसमें क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों का यानी क्या है, संबंधित शब्द को आपको चुनाव करना है। देखिए उसी प्रकार से देखिए दूध दिया हुआ है, दूध को क्या लिखा हुआ है, लीटर लिखा हुआ है, ठीक है, लीटर। उसी प्रकार आम को आपको बताना है, तो आम क्या हो जाएगा इसमें से, देखिए पीला, गर्मी, किलोग्राम, पेड़। तो देखिए प्यारे मित्रों, जिस प्रकार दूध को आप किससे मापते हैं, लीटर से मापते होंगे, तो आम को किससे मापते हैं, यानी जब आप आम लेने जाते हैं बाजार में तो किससे मापते हैं प्यारे मित्रों, बताइए, यानी किलोग्राम से। कितने किलो, यानी इस प्रकार से, ठीक है, कितने किलोग्राम, 1 kg, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्रों, देखिए भारत को दिल्ली लिखा हुआ तो उड़ीसा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर भी कमेंट में बताना है आपको लिए, ठीक है। और प्यारे में तो लाइक जरूर करना है, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम आपके लिए इसी प्रकार से रीजन की वीडियो लाते हैं, और प्यारे में तो आपको क्या है, डेली देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।